नमस्कार। हर हर महादेव। मैं सागर पटेल, वास्तु एक्सपर्ट। आज आपसे एक केस स्टडी शेयर करना चाहता हूँ। ये केस स्टडी है अच्छे मेरे एक दोस्त की, जो उसे प्रॉब्लम था करीबन 6-7 साल से। उसने कुछ रिनोवेशन करवाया और धीरे धीरे जो प्रॉब्लम है रीअकरेंस होती गई। अब छोटी छोटी चीज़ में वो मुझे बताता रहता था और मैं भी कुछ ना कुछ उसे एडवाइस किया करता था। बट एक बार उसने बोला कि यार सागर, एक बार बात कर, एक एक काम कर, एक बार मेरे घर पे आ जा दो। बोला ठीक है, चल एक बार काम निकालूंगा तो टाइम निकाल के आ जाऊंगा, देख लूँगा। तो उसके घर पे गया मैं। अब जब घर पे गया तो जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, थोड़ा बहुत मुझे कुछ कोई एनर्जी डाउन लगी। साथ साथ में कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मैंने देखे जो प्रॉब्लमेटिक थे। बट फिर मैंने बताया कि चल एग्जैक्टली बताया तेरा केस क्या है। तो उसने मुझे एफआईआर शेयर करी और बेस्ड ऑन एफआईआर जो प्रॉब्लम थे, वो सबसे बड़ा पहला प्रॉब्लम ये था कि 6 से 7 साल हो गए थे एक ही जगह पे। जो वहाँ पे सर्विस करता था, वहाँ पे ना उसका प्रमोशन हो रहा था, ना सैलरी हाइक हो रही थी। अब जब भी उसके ओनर से बात करता था, मैनेजमेंट से बात करता था, तो यही बताया जाता है। जैसे प्री कोविड था तो पहले ये बताया था कि भाई अभी आप नए हो तो थोड़ा टाइम लगेगा मिंगल होने में, ये वो आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। हालांकि वो परफॉर्मेंस देता था, बट फिर भी कोई ना कोई रीज़न से उसका सैलरी ग्रोथ नहीं हो पाता था, प्रमोशन नहीं हो पाता था। अब पोस्ट को भी उन्होंने बताया कि नहीं, अभी तो मार्केट की ऐसी सिचुएशन है तो अभी कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही है कंपनी। तो परेशान था। दूसरा कंसर्न था उसका कि उसकी मम्मी 65+ है, तो थोड़ा उसके हेल्थ को लेके इशू था और साथ साथ में उसकी मम्मी का थोड़ा माइंड अपसेट रहा करता था। तीसरा था, उसकी एक बेटी है 3rd ग्रेड में। तो 3rd ग्रेड में उसकी बेटी है तो परफॉर्मेंस नहीं आता था, उसका रिजल्ट सही से नहीं आता था। तो ये सब 2-3 चीज़ से वो उलझ के वो बहुत परेशान रहता था। सडनली आई वेंट इज होम। मैं गया उसके यहाँ पे और मैंने कोई चीज़ ऑब्जर्व की वहाँ पे। फिर मैंने उन्हें बताया कि भाई ऐसा डायरेक्टली तो मैं आपको कुछ एडवाइस नहीं करूँगा, पहले हम ग्रिड एंड मैप बनवा लेते हैं। एंड ही एग्रीड फॉर दैट ऑल्सो। ग्रिड एंड मैप बनवाया उसका। ग्रिडेड मैप बनवाने के बाद जो उसकी एफआईआर थी उसको स्टडी किया गया। अब जब ग्रिडेड मैप बनवाया उसका, तो मैं आपको आई विल शेयर यू द ग्रिडेड मैप। ये उसका ग्रिडेड मैप है। हम इसी तरह से पूरा ग्रिडेड मैप बनवाते हैं, उसके बाद ही कोई चीज़ का कंसल्ट करने के बाद काम करते हैं। अब जैसे हमने ग्रिडेड मैप बनवाया तो जो जो चीज़ ऑब्जर्वेशन में थी वो पता चली। अब सबसे पहली चीज़ जो है वो नॉर्थ ईस्ट में उसका जो बिफोर रिनोवेशन था, देयर वाज अ वॉशरूम। तो उन्होंने वो वॉशरूम निकाल दिया था, वो स्टोर रूम बना दिया था। तो जैसे जब मैं उसके घर पे गया था तब जस्ट आई वाज इन मींस दैट व्यू दैट नॉर्थ ईस्ट में होगा उसका। बट जब तक ग्रिड एंड मैप नहीं आता हमने कुछ बताया नहीं। बट तब तक मैंने उनको बताया कि यहाँ पे जो है आप धूप वगैरह करना स्टार्ट कर दो। नॉर्थ ईस्ट में वो चीज़ निकली, स्टोर रूम निकली। उसके बाद देखा कि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जो है, वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में उसकी मम्मी जो जो बेड का पोजीशन था, उसकी मम्मी वहाँ पे सोती थी। तीसरा, एंट्रेंस को देखा गया तो यस, एंट्रेंस वाज पॉजिटिव, S3 S4 की एंट्रेंस आ रही थी। अब उसके बाजू में और एक मेन एंट्रेंस पार्किंग की हुआ करती थी। जब भी यूसेज होता था, बाहर से व्हीकल लेके आते थे तो वो क्या करते थे, व्हीकल वहाँ पे पार्क करते थे यही एंट्रेंस से, और फिर घर में अंदर दूसरे एंट्रेंस से जाते थे। तो यहाँ पे जो एंट्रेंस है वो नेगेटिव आ गई वहाँ पे। अब तीसरा देखा कि वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के अंदर उसका वॉशरूम था। उसके बाद हमने देखा कि नॉर्थ जो है, नॉर्थ के अंदर क्या था मेनली कि यहाँ पे एक फंगस लगी हुई थी, पूरी वॉल जो थी वो फंगस वाली थी। हालांकि पूरे घर का जो कलर है वो ऑफ वाइट ही था, बट यहाँ पे वो फंगस लगी हुई थी। बाकी छोटे बड़े बहुत सारे देयर वाज अ चेंजेस जो हमें लगा। जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में रेड कलर का गैस का सिलेंडर रखा था। फिर वैसे कहीं ना कहीं कोई पिक्चर्स रखा था, एंसेस्टर के कुछ फोटोज कोई डायरेक्शन में रखे थे, जैसे साउथ ईस्ट में एंसेस्टर के फोटो लगवाए थे। तो वैसे बहुत सारी कुछ चीज़ थी। तो हमने क्या किया, रफली उसके ऊपर मैपिंग किया, और मैपिंग करने के बाद कोई थोड़ी बहुत चीज़ की सजेशन दी कि जैसे यहाँ पे नॉर्थ की अगर बात करें तो फंगस है तो उसको रिपेंट करना है। नॉर्थ ईस्ट में जो उसका गैस बर्नर आ रहा था,
तो वहाँ पे हमने क्या किया, नीचे ग्रीन कलर का स्लैब करवा दिया। नॉर्थ ईस्ट में जो था वो पॉजिटिव माइंडसेट के लिए हमने क्या किया, क्लटर फ्री करवा दिया पूरा जो स्टोर था। अभी वहाँ पे छोटे बड़े कपड़े रखते हैं, पहले डिटर्जेंट वगैरह ये वो बहुत सारा मीन स्टोरेज था वहाँ पे, वो सब हमने निकाला। एंड व्हाट वी सजेस्टेड, नॉर्थ में उनका टेम्प मंदिर था, पूजा घर था, हमने बोला कि नॉर्थ ईस्ट में अब जगह खाली हो चुकी है, तो डोंट क्रिएट एज अ स्टोर, यू कैन शिफ्ट नॉर्थ ईस्ट मंदिर, क्योंकि पूजा अलग से एक्सक्लूसिव पूजा घर बन जाएगी आपकी। वो हमने सेट किया। ईस्ट में जो टॉयलेट था वहाँ पे स्टील की हमने पट्टी से हमने उसको स्ट्रिप लगा दी, उसको ब्लॉक करवा दिया। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में जो मम्मी जी का जो सिराना था जहाँ पे सोते थे, तो उनका सर का जो हेड का पोजीशन आता था वो हमने शिफ्ट करवा दिया, चेंज करवा दिया, रिवर्स डायरेक्शन साउथ ईस्ट करवा दिया। जो गैस का सिलेंडर था वो हमने चेंज करवा के यहाँ पे रखवा दिया। साउथ की डायरेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे एंसेस्टर की फोटो थी, उनके पापा जी है नहीं, तो उनके पापा जी की फोटो थी, तो हमने जो है लोकेशन में डलवा दी। साउथ वेस्ट में अगर देखोगे तो यहाँ पे साउथ, ये जो साउथ साउथ वेस्ट की थी, हमने क्या किया, उसको यूसेज के लिए मना कर दिया। अभी परमानेंट ब्लॉक नहीं कर सकते हमें, तो हमने क्या किया, उसे यूसेज के लिए मना कर दिया कि व्हीकल तो रख सकोगे, बाकी यूज जो है वो वापस मेन एंट्रेंस ही ये वाली यूज करनी है। तो यहाँ पे एक जो एंट्रेंस थी वो हमने ब्लॉक करवा दी। तो अब क्या हुआ, यहाँ से वो अंदर नहीं जा सकते, वो घूम के ही साउथ के एंट्रेंस से जाएंगे। तो एंट्रेंस उसकी वही हमने एक्टिव करवा दी। साउथ वेस्ट में देखोगे तो प्लांट्स थे यहाँ पे, हमने वो क्या किया, वो प्लांट्स को रिमूव करवा दिया, जितने भी प्लांट्स थे प्लांट्स को रिमूव करवा दिया। और उसके बाद वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में अगर देखोगे वॉशरूम आता था, तो हमने वो टॉयलेट को भी हमने क्या किया, आयरन की स्ट्रिप से ये ब्लॉक करवा दिया। उसके अलावा क्या किया हमने, बेसिक बैलेंसिंग किया। जो यहाँ पे आपको आप देख रहे होंगे तो बार चार्ट है, तो बार चार्ट के हिसाब से हमने यहाँ पे बेसिक बैलेंसिंग कर दिया। नाउ यू कैन नॉट बिलीव, विद इन अ स्पैन ऑफ 3-4 मंथ्स, ये कुछ अप्रैल मई की बात है, और अभी थोड़े दिन पहले मुझे उसका कॉल आया कि ही गॉट एन गुड अपॉर्चुनिटी, दूसरी जगह पे उसको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल गई, अच्छी पोजीशन मिली, एज ए एनालिटिक्स उसको काम करने का मौका मिला, उसके नीचे 2 टीम मेंबर दे दिए, साथ साथ में जो सैलरी ग्रोथ थी वो 45% की उसको सैलरी ग्रोथ मिली। ही इज़ वेरी हैप्पी राइट नाउ कि जो 6-7 साल से वो स्ट्रगल एक फेस कर रहा था, सैलरी ग्रोथ नहीं मिल रही थी, एक ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे थे उसको, तो वहाँ पे वो पैसा भी नहीं बच रहा था। तो ये सब चीज़ लेके उसको ऐसा अच्छा महसूस हुआ कि ऐसा कुछ है जो ये छोटी सी जो ट्रीटमेंट की, वो ट्रीटमेंट करने के बाद उसे रिजल्ट मिलना स्टार्ट कर दिया। मम्मी जी से बात की, आंटी ने बताया कि क्या हुआ चेंज, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट अब मेरी हेल्थ भी सही रह रही है, और साथ साथ में मैं जो सोचती रहती थी वो सोचना भी बंद हो गया मेरा, अननेसेसरी जो मैं बातें करते रहती थी, मेरा सोचना होता था। आध्यात्मिक वे में आंटी चलने गए, मीन्स ही ब्लेस्ड मी कि जो भी तूने किया वो बहुत अच्छा किया, कि मुझे अब पता नहीं सडनली ये जो 6-7 से क्या इशू आ रहे थे मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, आज मुझे बहुत अच्छी चीज़ ये 3 मंथ्स में मिली। बेटी की बात की तो बेटी की मिड टर्म की जो एग्ज़ाम्स है, अप्रैल के बाद मई मंथ में कुछ मिड टर्म की एग्ज़ाम थी उसकी, मिड टर्म में भी अच्छे रिजल्ट आए उसके, तो ओवरऑल जो उसके रिजल्ट्स मिले तो बहुत अच्छा लगा। एंड फैमिली इज मीन्स रियली दे आर ब्लेसिंग मी कि यार जो भी किया ये काश तू पहले आ जाता और ये चीज़ कर लेता तो हमें इतना सारे डिफिकल्टीज नहीं आती। तो कहने की बात यही है कि हाउ दिस वात्सु वर्क्स, ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं कि वात्सु में ऐसा कुछ होता नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ रख दो वो चीज़ रख दो, इट इज़ नॉट ओनली अ वात्सु। ग्रिडेड प्रॉपर ग्रिडेड मैप से अगर काम करते हैं तो परेशानी जो है जो हमारे क्लाइंट की वो और मैप मैच करते ही करते हैं। तो वो एफआईआर को हमने ग्रिडेड मैप के साथ मैच किया, मैचिंग करने के बाद बेसिक बैलेंसिंग, कुछ ऑब्जेक्ट्स, और साथ साथ में जो हमको जो जैसे टॉयलेट्स वगैरह है, एंट्रेंस है, जो ब्लॉक करवानी वो करवाई हमने, और उससे अच्छे, हालांकि छोटे बहुत हमने एस्ट्रो वास्तु के रेमेडीज भी दी और उससे बहुत अच्छे परिणाम मिले। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा जो स्ट्रक्चर वे है वो समझ में आया हो, और जैसे मेरे क्लाइंट्स ने रिजल्ट लिए आप भी उसी तरह से रिजल्ट्स ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।